जामुन का दरख्त। ये बात काफी पुरानी है जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला आज जमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो रखता था पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला ये जो गांव से बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है इस पे आज जिन भूत आएंगे, अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूं, यहाँ इसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुद्दासिर और नदीम। जैसे ही इशा की आजान हुई हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में। जिन भूत देखने रात काफी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे, एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज आई। आबिद ने बोला रोको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज सुनने का इंतजार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरा बोला आवाज इस तरफ से आ रही है, जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज वहां से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दौसत इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। वहीं जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहीं खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा लगता है जो यहाँ बकरियां चरावाने आते हैं इनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सबा पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मजीद इजाफा भी हो रहा था क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाजें आ रही थी। मुद्दासिर ने बोला यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब इस पे हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाए और अल्लाह का नाम लेकर इस जामुन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुद्दासिर ने बोला इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें इस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी यह बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पे जाती कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही परसरार आवाजें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज में वरद पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी।
जब सब ने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी आस्पीड से सब वहां से अल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी, बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, वरद करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हुदूद में पहुंच गए तो मुद्दासिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहां से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा कदूर गया, इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर दिखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुद्दासिर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो इन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो इनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली।